इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, वो भी प्रॉपर्टी के ऊपर। जी हाँ, देखिए रिसेंटली बजट 2024 के अंदर मेजर इम्पैक्ट आया इसके ऊपर। टैक्स रेट जो है 20% से घटा करके 12.5% कर दी गई है, लेकिन इंडेक्सेशन के भाई बेनिफिट भी हटा दिए गए हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आईटीआर फाइलिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से लाइव दिखाने वाला हूँ। प्लस अगर आप प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो अगर कोई टैक्स अगर आपका राइज हो रहा है तो उसको सेव कैसे करना है, तो ये जानकारी भी भाई इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप टैक्स प्लानिंग के थ्रू बहुत अच्छा खासा टैक्स बचाना चाहते हैं अपनी हर एक सेगमेंट की इनकम के ऊपर, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू टैक्स कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात कर लेते कि बजट 2024 के पहले क्या रूल था। तो पहले बड़ा ही सिंपल रूल था। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था। शॉर्ट टर्म उसको काउंट किया जाता था जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को जो है 2 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं करते थे और उसको बेच करके प्रॉफिट कमा लेते थे। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता था और इसके ऊपर जो टैक्स रेट होती थी वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगती थी, और जो भी पर्सन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग फॉल करता था उसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज होता था। जैसे चलिए इसको मैं आपको लाइव आईटीआर फाइलिंग के अंदर दिखा देता हूँ। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, इस पर्सन की आईटीआर फाइलिंग है जिन्होंने मई 2022 के अंदर प्रॉपर्टी को बाय किया था और अगस्त 2023 के अंदर प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया। सेल वैल्यू जो है 60 लाख रुपीज़ की है, बाय वैल्यू जो है 48.19 लाख रुपीज़ की है। तो इनका जो है 11,80,600 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन गया, और जिसकी वजह से ये जिस भी टैक्स स्लैब रेट के अंदर फॉल कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग उनको एडिशनल यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ा। तो ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, और बजट 2024 में भी इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया है। यानी कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जिस भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप फॉल करते उसके अकॉर्डिंग भाई आपका टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो देखिए बजट 2024 के पहले क्या रूल हुआ करता था, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके बेचते थे तो उसके ऊपर आपका जो है 20% का टैक्स रेट लगता था, लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था। जैसे चलिए इसको एग्जांपल के साथ में समझते हैं, और इसके लिए मैंने आपके लिए ये कैलकुलेटर भी यहाँ पे बिल्ड किया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप 23 जुलाई के पहले और 23 जुलाई के बाद दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि एक मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 80 लाख रुपए के अंदर बेची है। मेरी जो प्रॉपर्टी की परचेज कॉस्ट थी वो 25 लाख रुपए है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मैंने जो है 10-11 के अंदर यहाँ पे खरीदी थी। साथ में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आप डाल सकते हैं, यानी ये प्रॉपर्टी जो आपने बेची है, मान लीजिए आपने 25 लाख में खरीदी थी, लेकिन उसके बाद में भाई आपने उसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस यानी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा किया होगा, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। अब इस कैलकुलेटर का मैजिक देखिए, ये आपको बजट 2024 के पहले और 2024 के बाद में दोनों चीजों के अंदर कंपैरिजन करके बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बजट अगर 2024 के पहले बात करो तो पहले कैसे कैलकुलेट होता था आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो आपकी सेल वैल्यू है वो 80 लाख रुपए काउंट की जाती थी, और जो बाय वैल्यू है वैसे तो 25 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता, यानी जो इन्फ्लेशन का बेनिफिट है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती। तो 25 लाख रुपए की आज की डेट के अंदर जो वैल्यू है वो 54 लाख रुपीस काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन जो है यहाँ पे 80 माइनस जो है 25 लाख रुपए नहीं हुआ करता था, यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, और उसके ऊपर यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आता उसके ऊपर सीधा 20% का टैक्स रेट लगता। लेकिन अब बजट 2024 के बाद में क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने कि टैक्स रेट जो है 20% से कम करके 12.5% कर दी गई है, लेकिन जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट था वो यहाँ पे हटा दिया गया है। यानी अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 54 लाख रुपीस नहीं, आपकी 25 लाख रुपए ही काउंट होगी, और आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसका आपको मैं लाइव आईटीआर फाइलिंग के अंदर एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 21 और 24 यहाँ पे मैंने डाल दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1 करोड़ पे सेल वैल्यू डाल दी आईटीआर फाइलिंग के अंदर, और यहाँ पे मैं अपना जो भी कॉस्ट डालता था तो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम क्या करता था, अपने आप ही मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे दिया करता था। लेकिन भाई बजट 2024 के अंदर अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है।
अब यहाँ पे आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो यहाँ पे सिंपली नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे जो टैक्स रेट लगता था, यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पहले आपका 20% का टैक्स रेट लगता था प्रॉपर्टी के ऊपर, अब ये 20% चेंज होके 12.5% हो जाएगा, लेकिन इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखने पे तो ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज है, लेकिन कई सिचुएशन के अंदर ये आपको एडवांटेज भी देने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है बेसिकली 10% के कैगर रेट से इंक्रीज होती है, तब आपको ये बेनिफिट भी देगा। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैंने जो पहले सेल वैल्यू 80 लाख रुपए डाली थी, मान लीजिए मैं उसको 1.5 करोड़ रुपए कर देता हूं और मेरी परचेज कॉस्ट स्टिल 25 लाख रुपीस की है। अब यहाँ पे आप कैपिटल गेन के अंदर देख सकते हैं, बजट 2024 के पहले जो रूल थे, इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बावजूद भी मेरा जो टैक्स बन रहा था वो 19 लाख रुपए का बन रहा था। लेकिन अब से यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे 12.5% के अकॉर्डिंग मैं निकालूं और कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं लेता, तो स्टिल केवल मेरा 15 लाख रुपए का टैक्स बनता है, यानी सीधा सीधा 4 लाख रुपए के टैक्स का यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपका प्रॉपर्टी का जो बेसिकली जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट जो है 9 से 10% या उसके बियॉन्ड यहाँ पे कैगर रेट से यहाँ पे इंक्रीज हो। अब चलिए बात कर लेते, ये तो बात हो गई कि भाई बजट के अंदर हमें समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी के अंदर जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा अच्छा खासा, तब डेफिनेटली हमें यहाँ पे टैक्स के अंदर फ़ायदा होने वाला है। बाकी अगर यहाँ पे पुरानी प्रॉपर्टी है ज़्यादा, यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है तो नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि टैक्स को बचाना कैसे है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर तो आप टैक्स को नहीं बचा सकते, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है उसको आप बिल्कुल बचा सकते हो। और इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के 2 सेक्शन है, सेक्शन 54 करके और सेक्शन 54F करके, और इसके अंदर कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो देखिए, अगर मैं सेक्शन 54 की बात करूँ तो यहाँ पे कभी भी अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो ये सेक्शन ये कहता है कि सिंपली आपने जो भी प्रॉपर्टी बेची है और प्रॉपर्टी बेच के जो आपने प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट को वापस अगर आप किसी और प्रॉपर्टी को खरीदने में री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपका जो कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो यहाँ पे माफ़ हो जाएगा। पहले तो ये अनलिमिटेड हुआ करता था, लेकिन बजट 2023 के अंदर इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि भाई मैक्सिमम केवल 10 करोड़ तक का आपका डिडक्शन यहाँ पे अलाउ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। वरना पहले जो हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स होते थे वो काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट ले लेते थे। इसके अलावा एक और सेक्शन है, सेक्शन 54F करके, ये बोलता है कि अगर अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई असेट्स यहाँ पे बेच करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, तो यहाँ पे वापस उस अमाउंट को अगर आप पूरे अमाउंट को यहाँ पे री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको पूरी सेल प्रोसीड यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है और सेक्शन 54 के अंदर केवल आपको कैपिटल गेन का अमाउंट री इन्वेस्ट करना है। चलिए इसकी लाइव टैक्स प्लानिंग भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो अभी नया रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट बन के आ रहा था वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए का बन के आ रहा है। अब मान लीजिए सेक्शन 54 के अंदर यहाँ पे मैं पूरे ये जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए मेरे जो प्रॉफिट बन रहे हैं उसी को मैं किसी और प्रॉपर्टी के अंदर री इन्वेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर मैं डिटेल्स के अंदर न्यू प्रॉपर्टी परचेज के अंदर 1 करोड़ 25 लाख रुपए डालता हूं, तो मेरा यहाँ पे कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स नहीं बनने वाला। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 54 के अंदर कंडीशंस भी है, जैसे कि जो आपने कैपिटल गेन यहाँ पे आप जो री इन्वेस्ट करने वाले हैं वो केवल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर होना चाहिए, या फिर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने में होना चाहिए। प्लस आप ये जो चीज़ करने वाले हैं या तो 1 साल पहले ही कर लीजिए, मतलब जब भी आपका डेट ऑफ द सेल है उसके 1 साल के पहले अगर आपने कर रखा है, या फिर जब भी आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया है उसके विद इन द 2 ईयर्स आपको कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो बाय करनी है। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा विद इन द 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र वो कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लस आप ये नहीं जो प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदने वाले हैं, यहाँ पे जो पैसा आप री इन्वेस्ट करने वाले हैं, इस नए वाले घर को आप 3 साल तक भाई नहीं बेच सकते। इसके अलावा गवर्नमेंट की एक और स्कीम है, वो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो देखिए इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आप टैक्स बचाना चाहते हैं और ITR की फाइलिंग की डेट यहाँ पे आ चुकी है और अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि भाई इस पैसे से मैं कौन सी प्रॉपर्टी बाय करूँ, आपका इंटेंशन ज़रूर है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है 31 जुलाई के पहले, यानी जब भी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट होती है उसके पहले किसी भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है एक अलग से एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है,
वो आप ओपन करवा सकते हैं और आपका जो भी कैपिटल गेन का प्रोसीड है उसके अंदर आप डिपॉजिट करा सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ करते हैं तो इससे भाई आपको एक कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पैसे का यूज़ आपको बाद में ज़रूर करना है प्रॉपर्टी को बाय करने में। तो ये जो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो अकाउंट होता है वो एक टेम्परेरी बेसिस पे आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 54F की। तो देखिए 54F के अंदर अदर देन रेजिडेंशियल, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन कमा रखा है तो उसके अंदर आपको एग्जेम्पशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है जैसे सेक्शन 54 के अंदर हम लोगों ने देखी। यहाँ पे बस ये है कि आपको पूरा जो है नेट सेल जो अमाउंट होगा वो बेसिकली यहाँ पे री इन्वेस्ट करना है। सेक्शन 54 के अंदर आपको केवल कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट करना था। यहाँ पे भाई पूरा जो नेट सेल का अमाउंट है वो पूरा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है कोई भी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बाय करने में। प्लस आप ये जब चीज़ कर रहे होंगे सेम कंडीशंस होगी कि 1 साल के पहले कर सकते हैं या जब भी आपने ट्रांसफ़र की है, मतलब जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है उसके विद इन द 2 ईयर्स आप कर सकते हैं। प्लस अगर आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 3 साल के अंदर आपका वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्लस यहाँ पे एक और एडिशनल कंडीशन ये है कि आप जो है एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ द सेल होल्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है एट द टाइम ऑफ द सेल तो ये जो सेक्शन 54F है उसका आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। और मेजरली इस सेक्शन का बेनिफिट वो लोग उठाते हैं जैसे आजकल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अर्न करते हैं स्टॉक मार्केट से, वो पूरा अपना पैसा जो है किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कैपिटल गेन बना है अच्छा खासा, वो आराम से यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो गाइस अब आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बजट के पहले यहाँ पे क्या चेंजेस थे और बजट के बाद में अब क्या चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पे टैक्स रेट यहाँ पे ज़रूर गवर्नमेंट ने कम कर दिया है लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया है, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपके पास में सेक्शंस है जिसके थ्रू आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप ये कैलकुलेटर डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लस अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और आप लोग के जो भी फीडबैक्स या डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।